याद है आज हमारे गरीब खाने में। अरे भाई जब से फेमस हुए आप तो भूल ही गए हमारे घर का रास्ता। आज कैसे? अबे तू तो लोगों को गरीब बनाता है बे। तो तेरा ये गरीब खाना कैसे हुआ? अब क्या खड़ा ही रहेगा? बैठ भी जा। चल यार, तू इतना बोल रहा है तो मैं बैठ ही जाता हूँ। नहीं बैठ गया। बताइए अब क्या सेवा कर सकता हूँ? और सब्जी क्या लोगे? चाय नाश्ता कुछ? नहीं नहीं नहीं, बस कुछ नहीं, मैं खा के आया हूँ, आइसक्रीम खा गया। अरे आजकल बड़े चर्चों में है, न्यूज़पेपर में अखबारों में सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। हमें भी बताओ क्या माजरा क्या है ये? अरे माजरा कुछ नहीं है यार, वो एक स्मगलर था ना यार, फराद, उसको पकड़ा था, बस यही है। यही जाने के लिए बुला क्या मेरे को? अरे हमें भी बताओ इस चर्चा का कारण। हम भी तो सुने हमारा भाई आजकल इतनी तरक्कियों में कैसे चल रहा है। भाई कहानी देख कुछ ऐसी है कि मिस्टर फिरोज जो मेरा बॉस था उस पर बहुत जोर था कि उसने फराद को अभी तक नहीं पकड़ा था, जबकि उसे ये मिशन बहुत पहले दिया गया था। तो उसने ये फैसला लिया कि वो मुझे इस मिशन के लिए वापस लाएगा। तो उसने अपने नए रिक्रूट मुकुंद को बोला कि मुझे यानी विक्रम मालिक को वापस लाया जाए। मुकुंद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये मुझे ही खिलाना चाहता है, लेकिन फिर भी उसने अपना काम किया और मुझे कांटेक्ट किया। हेलो, कौन? ओके, आता हूँ। तो जैसे ही मुकुंद ने बोला मैं एसएसआई हेडक्वार्टर्स पहुंच गया। साला 2 सेकंड बैठ नहीं पाया कि फिरोज ने मुझे फाइल थमा दिया हाथ में। मैंने वो फाइल खोला और थोड़ा सा पढ़ के वापस कर दिया और ये बोला कि ये मिशन मैं कतई नहीं करूंगा। फिरोज बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठा था और ऐसा लग रहा था कि वो मेरा बॉस नहीं, मैं उसका बॉस हूँ। लेकिन फिर भी वो मुझे बार बार ये बोल रहा था कि ये मिशन मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि फिरोज के मुताबिक फराद को सिर्फ मैं ही पकड़ सकता था। हम दोनों के बीच बहुत बातें चली। वो मुझे एक के बाद एक जवाब दे रहा था, मैं उसे उल्टा जवाब दे रहा था। मतलब सिचुएशन कुछ अजीब हो गया था। हाँ, बिल्कुल पका दिया था मुझे इसने। लेकिन फाइनली फाइनली उसने मुझे मना लिया और मैं इस मिशन के लिए रेडी हो गया। फिर उसने मुझे मुकुंद असाइन किया एज माई असिस्टेंट। मैं बहुत खुश था कि चलो मैं अब अकेला नहीं हूँ। फिर मैंने फाइल को खोला और एक बार गौर से फराद के फोटो को देखा। सबसे पहले हमें उनका अड्डा ढूंढना था, तभी हम उसे प्रोसीड कर पाएंगे। बट हमने ये ढूंढ निकाला कि आखिर उनका अड्डा है कहाँ। और पता है उनकी अड्डा कहाँ था? एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कम और एक कब्रिस्तान ज्यादा लग रहा था। क्या हाल किया था उन दोनों ने उस बिल्डिंग का। ओह, और मजे की बात तो ये है कि फराद के पास भी एक ही असिस्टेंट था, क्योंकि बाकियों को तो मैंने पकड़वाया। लेकिन लेकिन इससे उसकी डीलिंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे वो डीलिंग करता था वैसे ही करता गया। पर फिर भी हमने कुछ नहीं सोच के वहां पहुंच गए और अपना काम स्टार्ट कर दिया।
पे गोलियों से टूट पड़ा था। हमारे बंदूक में गोली नहीं थी तो हम कुछ नहीं कर पाए और इसीलिए हमें अपना मिशन अबॉर्ट करना पड़ा। तो किसी तरह हम वहां से निकल गए, लेकिन हमें कायरो की तरह भागना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमने अपना मौका गंवा दिया था और उसकी गंवाने की वजह थी मेरी गलती। मैंने हमारी बंदूक चेक नहीं की थी, जिसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा मौका फराद को पकड़ने की चला गया। मैंने अपनी गलती मंजूर किया और ये कहा कि अगर हम वहां से जिंदा लौटे तो ये सिर्फ मुकुंद की वजह से है, नहीं तो वो हमें जिंदा नहीं देख पाते। फिर मैंने इस मिशन से हट जाना चाहा ताकि और कोई गलती ना हो, लेकिन फिरोज ने मुझे रोका। वो भी तो वैसा ही था, मुझे इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ने वाला था। उसने ना सिर्फ मुझे रोका बल्कि मुझे ये भी बताया कि मुझ पे पूरा भरोसा है कि इस बार मैं फराद को पकड़ के लाऊंगा, क्योंकि मैं एक गलती बार बार नहीं करता। तो मैं भी मान गया और एक बार फिर फराद को पकड़ने के लिए निकल पड़ा मुकुंद के साथ। फरहाद ऐसा मजा कर रहा था जैसे उसने बहुत बड़ी जीत हासिल की हो। और क्यों ना हो, आखिर ऐसे सही से बच के भागा है। हाँ, माना है कि गलती से भागा है, लेकिन भागा तो है ना, इसकी जिम्मेदार मैं था। लेकिन उनको क्या पता कि इस बार ऐसा नहीं होने वाला था। इस बार हम पूरी तैयारी से आए हैं और इस बार हम उनको पकड़ के ही जाएंगे, क्योंकि मैं एक गलती बार बार नहीं करता, और खासकर इस केस में तो बिल्कुल नहीं। उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि their celebration is short-lived because SSI is coming to get them, and this time get them for good. तो फाइनली आफ्टर ऑल दैट अटेम्प्ट्स एंड प्लानिंग हमने फराद और उसके असिस्टेंट को पकड़ ली। फिर क्या, मुझे अपनी नौकरी वापस मिल गई और मुकुंद became my new partner in crime. जो मेरे डियर छोटे बेबी की तरह मैं करूँ तेरे केयर लव के लिए है जब दोनों राजी फिर क्यों बुलाए तेरे बाप ने काजी एक गल कहना तेनू रब दी कसम तू चिपक गई मुझे जैसा च्युइंगम बेबी जरा इश्क पे करते रहे तू मेरी ब्रेड मैं तेरा जैम बाबा बाबा ब्लैक शिप हैवी वेरी वुल दिल सटा हो या तेरी गलियों में गुल अब तो जाके जल भी went up the hill baby आज लव बागिया में करते हैं चिल बाबा 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 ओ मेरी जान
प्यार की माँ की आज से पूजा करनी है, प्यार की माँ की आज से पूजा करनी